नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल गोविंदा स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम NCERT गणित कक्षा 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म अध्याय का अध्ययन किए हैं। जो कक्षा 10 में है वह इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। तो हमने पहले वीडियो में तीन महत्वपूर्ण कंडीशन बताए थे। जैसा कि पहला कंडीशन यह है, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ये तो दोनों व्यापक समीकरण है, व्यापक रूप है। तो इसमें हमने क्या बताए थे कि A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान ज्ञात कर लेंगे और A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, तो यह क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ये तो कंडीशन फर्स्ट था। और कंडीशन 2, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है, तो हमने यह क्या बताए थे, यह रेखा क्या होगी, समांतर रेखा होगी। और तीसरा कंडीशन क्या बताए थे हमने, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि A1/A2 का मान B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों का मान आपस में बराबर है तो यह रेखा क्या होगी, समपाती। क्या होगी, समपाती। अब इसमें यह है कि प्रतिच्छेद में अद्वितीय हल होती है, जिसमें एक हल होती है, एक हल होती है। समांतर यदि हल करने पर समांतर आए तो इसमें कोई हल नहीं होती है, कोई हल नहीं। यदि यह रेखा समपाती हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब क्वेश्चन यह बनता है कि संगत और असंगत। तो हमने बताए थे कि संगत क्या होता है, संगत वह होता है जिसका हल हो, मतलब जिसका हल हो वह संगत होता है। जैसे यदि हम मान लेते हैं कि तीनों कंडीशन चेक करेंगे, यदि तीनों में से प्रतिच्छेदी आ जाए और समपाती आ जाए तो वह क्या होगी, हमारी संगत होगी। जैसे कि हमने प्रतिच्छेदी भी आएगी तो इसमें एक हल है, और समपाती आएगी तो इसमें अनेक हल हैं, लेकिन समांतर आएगी तो इसमें कोई हल नहीं है। तो समांतर यदि आए तो वह संगत नहीं होगी, अन्यथा प्रतिच्छेदी और समपाती आ जाए तो हमारी रेखा संगत होगी। और असंगत के लिए क्या होगी, तो असंगत के लिए केवल समांतर आए, यदि जिसका कोई हल न हो, जिसका कोई हल न हो, जिसका कोई हल न हो, असंगत। जैसे हमने बताया था, यदि समांतर आ जाए तो इसमें कोई हल नहीं है, तो समांतर आएगी तो इसमें कोई हल नहीं होगा, तो असंगत होगा। तो ये तीन कंडीशन हमने पहले वीडियो में जो बताए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5,
जो हमने बताए थे अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। इसका मतलब ये तीनों सवाल दिए गए हैं, हम इनको सॉल्व करके हमको यह ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है। तो हमने पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला वाला, जैसे 5x - 4y + 8 = 0, तो 7x + 6y - 9 = 0। ये तो क्वेश्चन हो गया। तो अब सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या बताया थे, व्यापक, ये दोनों किसके रूप में है, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या होता है, A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0। तो ये दोनों क्या है, व्यापक रूप है। अब हम क्या करेंगे, हम बताए थे कि इस व्यापक रूप से दिए गए समीकरण का तुलना कर लेंगे। तो जैसे पहले वाले समीकरण से पहले वाले का तुलना करेंगे और दूसरे वाले समीकरण का दूसरे वाले से तुलना करेंगे। तो इसमें हम पहले का पहले से कर रहे हैं। तो इसमें A1 के स्थान पे 5 दिया है, तो A1 = 5 और यहाँ पे B1 दिया है और यहाँ पे B1, तो B1 बराबर, यहाँ पे चिन्ह भी देखेंगे, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, -4। अब क्या है C1, तो C1 का 8 है और ये तो पहले समीकरण का पहले से हो गया। अब दूसरे समीकरण का दूसरे से करेंगे। तो दूसरा समीकरण A2 का मान 7 और यहाँ पे B2 है और B2 के स्थान पे 6 है, B2 = 6 और यहाँ C2 है दूसरे समीकरण में, तो यहाँ पे भी है C2, तो C2 = -9। अब हमने क्या बताया था कि A1 में A2 से भाग, B1 में B2 से भाग, C1 में C2 से भाग देंगे। अब तो A1/A2 का मान ज्ञात कर लेंगे, A1/A2। तो A1 का मान कितना है, 5, A1 का मान 5 बटे A2 का मान 7 और अब B1/B2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो B1 का मान -4 और बटे B2 का मान 6। अब यदि कटेगा तो काटेंगे, मान लो यहाँ पे 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब क्या, -2 बटे 3। अब C1/C2, तो C1 का मान 8 बटे C2 का मान -9। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो यहाँ पे मान लिख लेंगे A1/A2 का मान कितना है, 5/7 बराबर B1/B2 का मान -2/3। अब 2 मान लेंगे, क्या इसमें A1/A2 बराबर है B1/B2 के, नहीं, क्योंकि यहाँ 5/7 है और यहाँ -2/3, ये दोनों भिन्न भिन्न है, इसलिए ये नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे क्या हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1 का मान 5/7 बराबर नॉट इक्वल -2/3, B1/B2 का मान ये है। इसका मतलब क्या हुआ कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो हमने यह पहला कंडीशन है, जो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, ये यदि आपस में बराबर नहीं है तो दी गई रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो लिख लेंगे, अतः दी गई रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। दी गई रेखाएं क्या है, दी गई रेखाएं
प्रतिच्छेदी है। ये हुआ प्रश्न का आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी लगेगा और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 ए वाला क्वेश्चन नंबर 2 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। तो यह क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है 9x + 3y + 12 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर 2 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये तो दिए गए सवाल है। अब इसका हम तुलना कर लेंगे। a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। ये तो क्या है, व्यापक रूप। अब हम इसका इससे तुलना मतलब पहले इक्वेशन का पहले से, दूसरे इक्वेशन का दूसरे से तुलना कर लेंगे। इसमें a1 की वैल्यू कितना दिया है, तो a1 बराबर यहाँ पे a1 है और इसमें का मतलब यहाँ पे पहला इक्वेशन पहले से, तो a1 के स्थान पे 9, b1 के स्थान पे यहाँ पे b1 है, b1 के स्थान पे 3 और c1 बराबर कितना दिया, c1 के स्थान पे 12। अब पहले का पहले से तुलना हो गया। अब दूसरे का दूसरे से करेंगे तो a2 बराबर 18 और b2 बराबर यहाँ पे b2 है तो यहाँ पे b2 बराबर 6 और c2 तो c2 बराबर 24। अब क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान लो यहाँ पे a1/a2, तो यहाँ पे a1/a2 a1 का मान 9 दिया है बटे a2 का मान 18। तो यहाँ काट रहे हैं तो कट रहा है, चूँकि 9 1 कम 9 9 दूनी 18, यहाँ पे 1/2। ये तो a1/a2 का मान आया। अब b1/b2, तो b1 का मान कितना है, तो b1 का मान 3 है, 3 बटे b2 का मान 6। अब ये भी कट रहा है, 3 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बराबर 1/2। अब c1/c2 तो c1 का मान कितना दिया है, c1 का मान 12 बटे c2 का मान 24। अब ये भी कट रहा है, 12 1 कम 12 12 दूना 24 मतलब 1/2। तो यहाँ पे हमने क्या बता रहे हैं कि दिए गए मान क्या रहे, तीनों 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। इसका मतलब यहाँ पे हमने जो 3 मान प्राप्त किए थे, मतलब 1/2, a1/a2 का भी मान आया है बराबर 1/2, b1/b2 का मान आया है बराबर 1/2, c1/c2 का भी मान आया है। इसका मतलब हमने क्या बताए थे पहले कंडीशन में, ये तीसरा कंडीशन है, मतलब संपाती वाला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों आपस में बराबर है तो वह कैसी होगी, संपाती होगी। अतः दी गई रेखा क्या है, लिख लेंगे। अतः दी गई रेखाएं क्या है, दी गई रेखाएं संपाती है। दी गई रेखाएं क्या है, संपाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा सवाल, 6x - 3y + 10 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2x - y + 9 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। यदि a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये तो दोनों व्यापक रूप है। क्या है, व्यापक रूप। अब हम इसका व्यापक रूप वाले का मान
व्यापक रूप वाले का मान दिए गए क्वेश्चन से हम तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान कितना है, a1 का मान, तो a1 का मान यहाँ पे 6 है। b1 का मान कितना है, b1 का मान यहाँ पे -3 है। और c1 बराबर 10। अब इसी प्रकार a2 का मान 2 है और b2 का मान, तो b2 का मान यहाँ पे चूँकि यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया है, ओनली y दिया है, मतलब y है, तो इसके आगे यदि चर राशि दी है केवल, तो उसके आगे साइलेंट में 1 रहता है, हमेशा 1 रहेगा। तो यहाँ पे एक y होगा, जो कि साइलेंट में रहता है, पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे 1 माना जाता है। तो b2 का मान यहाँ पे -1 मानेंगे यदि केवल अचर राशि है तब। तो b2 बराबर -1 और c2 बराबर 9। अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a1/a2, a1 का मान 6 बाई a2 बराबर 2। तो हम काट रहे हैं, कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कट गया और 3, a1/a2 बराबर 3। अब b1/b2, तो b1 का मान कितना है, -3 बटे b2 का मान -1। तो माइनस माइनस से कैंसिल और 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। c1 का मान कितना है, 10 और बटे c2 का मान कितना है, 9। अब यहाँ पे यह देखेंगे कि यहाँ पे पहले का मान a1/a2 का मान 3 आया है, 3 बराबर b1/b2 का मान 3 बराबर c1/c2 का मान 10/9। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा मान बराबर है कौन नहीं है। तो यहाँ पे 3 बराबर 3, लेकिन यह 10/9 बराबर नहीं, यहाँ पे यह नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे 3 पहले वाले का आया था, a1/a2 बराबर 3 किसका आया है, b1/b2, यह नॉट इक्वल है, इसका कितना आया है, c1/c2 का मान। तो यह दूसरा कंडीशन है जो हमने बताए थे समांतर, a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। अतः क्या है, दी गई रेखा, अतः दी गई रेखाएं क्या है, समांतर है। दी गई रेखाएं समांतर है। ये हुआ प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे संगत और असंगत बताना है, और संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है, मतलब ग्राफ बनाना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, x + y बराबर 5 और दूसरा 2x + 2y बराबर 10। तो इसको पहले व्यापक रूप में बना लेंगे। तो यहाँ पे यदि व्यापक रूप कैसा होता है, x + y, ये जो 5 है, 5 को इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा तो -5। अब इधर क्या हो गया, 0। अब इस प्रकार इसको भी बना लेंगे, 2x + 2y, ये 10 है तो इस साइड आएगा -10 होगा बराबर 0। अब व्यापक रूप के प्रकार का हो गया। अब इसको हम कैसे, व्यापक रूप, a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना कर लेंगे। इसका इससे तुलना कर लेंगे और इसका इससे तुलना कर लेंगे। तो इसमें
ए वन के स्थान पे यहाँ पे क्या है, अचर राशि। तो हमने बताया था कि यदि अचर राशि है तो इसके आगे साइलेंट में 1 रहता है। तो यहाँ पे कुछ अंक नहीं है तो यहाँ पे A1 बराबर 1 लिखेंगे। अब B1 बराबर, तो B1 बराबर यहाँ पे भी केवल अचर राशि है तो इसके आगे साइलेंट में 1 है तो इसके भी 1 लिख लेंगे। और C1 बराबर, तो C1 बराबर यहाँ पे -5। और यहाँ पे A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -10। तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो A1/A2, तो A1 का मान कितना है 1 बटे A2 का मान 2। अब B1/B2, तो B1/B2, B1 का मान 1 बटे B2 का मान 2। अब C1/C2, C1/C2, तो C1 का मान -5 बटे C2 का मान -10। तो माइनस माइनस से कैंसिल और 5 दूनी 10, तो 1/2। अब यहाँ पे क्या है 1/2, 1/2, 1/2, मतलब तीनों आपस में बराबर हो गए मान। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो यह कैसी रेखा है, हमने बताया था ना, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो वह समपाती होगी, तीनों आपस में क्या है बराबर। तो दी गई रेखाएं कैसी है, समपाती है। तो हमने क्या बताए थे समपाती के लिए, जो मतलब अब संगत के लिए हमने क्या बताए थे। तो पहले लिख लेंगे दी गई दोनों रेखाएं, दी गई दोनों रेखाएं समपाती है, समपाती है अतः संगत है, संगत है। क्योंकि हमने पहले ही बताए थे ना, यदि संगत के लिए कौन कौन से मान आएगा। संगत के लिए हमने क्या बताए थे, एक यदि चेक करने पर प्रतिच्छेदी आए तब भी संगत होगा, और समपाती आएगा तब भी संगत होगा। तो हमने क्या बताए थे कि संगत के लिए प्रतिच्छेदी रेखा आए और समपाती आए तो संगत होगा, और असंगत के लिए, असंगत के लिए, असंगत के लिए केवल समांतर आए तब वह असंगत होगा। तो यहाँ पे संगत चेक करके हमने बता दिए, ये समपाती आ गए तो यहाँ पे समपाती आ गए तो ये संगत है। यदि समांतर आ जाता तो असंगत होता। अब संगत हो गया तो संगत के लिए इसमें लिखा है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे संगत है। तो ये जो कंडीशन है इसको हम समझाने के लिए कहे थे, लेकिन रफ कार में इसको समझाने के लिए बोले थे। और यहाँ तक तो लिखेंगे सॉल्व करके। अब क्या करना है, हमको ग्राफी रूप में बनाना है। तो ग्राफी रूप में लिखेंगे, ग्राफी रूप। अब ग्राफी रूप में हम लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x + y = 5। तो इसमें मान लेते हैं हमने क्या कि इसमें x की मान ज्ञात कर रहे हैं, तो x बराबर क्या होगी, y इस साइड जाएगी तो यहाँ 5 रहेगा, और y प्लस है इस साइड जाएगी -y। अब इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाएंगे। क्या करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे ग्राफी रूप में बनाना है। तो x + y = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, तो इसमें हमने x की मान ज्ञात कर रहे हैं। तो x और y को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ 5 यहीं रहेगा, a प्लस है उधर जाएगा -5। अब इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे।
इस बॉक्स में यहाँ x, यहाँ पे y। और इक्वेशन नंबर दो के लिए एक बॉक्स बनाएंगे। पहले इसमें मान रखकर सॉल्व कर रहे हैं, बाकी उसके लिए बनाएंगे भी। तो इसमें यदि हमने मान लेंगे y बराबर 5 रख लेंगे यहाँ, यदि y बराबर 5, y बराबर यहाँ पे 5 रखेंगे, y बराबर, यदि यहाँ पे हमने y बराबर 5 रख दें, सॉरी यहाँ पे सॉल्व करें, यदि x बराबर 5 माइनस y का मान 5 रख देंगे तो x बराबर 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पे x के स्थान पे 0 आएगा, यहाँ 0 लिखेंगे। तो इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम x बराबर तो 0 आ गया। अब y बराबर यदि हम यहाँ पे 2 रख देंगे, y बराबर 2 रख देंगे तो 5 में से 2 घटेगा 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। यदि यहाँ पे हम y बराबर 1 रख दें तो यहाँ पे x का मान 5 माइनस 1 4 होगा। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसमें 2 सब में कॉमन है, इसमें 2 सब में कॉमन है, तो कॉमन रहता है तो भाग देंगे 2 से, सब कट जाएगा। तो यहाँ 2 से भाग देंगे x होगा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे y होगा, 2 कट जाएगा, और इसमें 2 से भाग देंगे 5 होगा। इसके लिए भी अब x यहीं हो गया और y को इस साइड लेकर जाएंगे, यहाँ पे 5 रहेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस y। अब इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, तो इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, इसमें x इसमें y। तो इसमें भी हमने यदि सेम यही आया, पहला इक्वेशन जो था वही सेम दूसरा भी इक्वेशन आ गया, तो पहले इक्वेशन में जो मान रखे हैं वही दूसरे में भी रख देंगे, आ जाएगा। तो पहले में यदि y बराबर हमने 5 रखा है तो x बराबर 0, y बराबर 2 रखने पर x बराबर 3, और y बराबर 1 रखने पर x बराबर 4। ये तो हो गए बॉक्स में। अब इसको हमको ग्राफ पे प्रदर्शित करना है, तो ग्राफ पे प्रदर्शित, तो आइए दिए गए इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं। यदि यहाँ पहले वाले बॉक्स में x बराबर 0 3 4, y वाले में 5 2 1, सेम वही बॉक्स दूसरे में भी दिया है। तो आइए इसके सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ x बराबर 0 और y बराबर 5, मतलब x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 5, तो यहाँ पे x अक्ष पे 0 और y के स्थान पे 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे बिंदु होगी, बिंदु को प्रदर्शित कर देंगे यहाँ पे 0, 5, मतलब 0, 5। अब दूसरा क्या है, x बराबर 3, x बराबर 3 कहाँ यहाँ पे है, और y बराबर 2, y बराबर 2 यहाँ पे है, मतलब यहाँ x वाले अक्ष के 3 के सामने और y वाले अक्ष के 2 के सामने, तो 2 के सामने यहाँ और 3 के सामने यहाँ, यहाँ पे बिंदु होगी, तो बिंदु लिख देंगे 3, x का मान 3 है और y का मान 2 है यहाँ। अब क्या है तीसरा, x बराबर 4, तो x का स्थान 4 यहाँ है और y के स्थान पे 1, तो यहाँ पे y के स्थान पे 1 यहाँ, 4 यहाँ, मतलब इसके सामने यहाँ पे, इसको हम प्रदर्शित कर देंगे। तो x का स्थान 4, y का निर्देशांक 1। अब इसको देंगे मिलाएंगे, तो दिए गए बिंदु को मिला देंगे, एक क्या हो गई, मतलब यदि दोनों बॉक्स में सेम ही अक्ष है तो यह रेखा आपस में दोनों संपाती होगी, मतलब ये हो गया सॉल्व इस क्वेश्चन नंबर 2, छठांक 2 दिया है। जैसे x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हमको चेक करना है संगत है या असंगत, तो सॉल्व कर रहे हैं। पहले दिए गए इक्वेशन को हम व्यापक रूप में बना लेंगे, तो यहाँ पे x माइनस वाई, यहाँ
बराबर के इस साइड में 8 है तो इसको बराबर के इस साइड में लेकर जाएंगे, तो यहाँ +8 है तो इस साइड में -8 होगा बराबर 0। और 3x - 3y बराबर के इधर 16 है तो इस साइड आएगा -16 बराबर 0। अब यह हो गया व्यापक रूप के समीकरण का। तो यहाँ पे व्यापक समीकरण होता कैसा है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब पहले वाले का पहले से तुलना कर लेंगे और दूसरे वाले का दूसरे से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है, क्योंकि यहाँ x अचर राशि है, इसके सामने एक साइलेंट में है तो यहाँ 1 हो गया। b1 बराबर कितना है -1, c1 बराबर -8। अब a2 बराबर इसका इससे तुलना करेंगे, a2 बराबर 3 और b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। अब इसका a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे a1/a2, a1 का मान कितना है 1/a2 का मान 3। अब b1/b2, तो b1 का मान -1/b2 का मान -3, माइनस माइनस से कैंसिल बचा 1/3। अब c1/c2, तो c1 का मान -8/c2 का मान -16। तो यहाँ पे एक कैंसिल माइनस माइनस से और 8 दूनी 16, ऊपर बचा 1/2। तो यहाँ पे क्या आया 1/3 बराबर 1/3, ये बराबर नहीं है 1/3 की, तो यहाँ पे नॉट इक्वल हो गया। इसका मतलब 1/3 यहाँ पे a1/a2 का मान था बराबर b1/b2 का मान 1/3 था, लेकिन यह बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हमने क्या बताए थे, ये दी गई रेखा कैसी है, तो यह समांतर है ना। कंडीशन नंबर 2 आया, दी गई रेखा कैसी है, समांतर है। तो लिख लेंगे दी गई रेखाएं समांतर है, अतः यह क्या है असंगत है। तो असंगत हो गया तो इसको हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे। यदि संगत होता तो इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व कर लेते, लेकिन यह असंगत है इसलिए इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि असंगत होगा तो नहीं हल करना है और संगत होगा तो इसको हल करना होगा। तो यह असंगत है इसलिए नहीं ग्राफी विधि से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा सवाल, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। क्योंकि यहाँ तो व्यापक रूप के समीकरण का दिया ही है तो इसको हम व्यापक रूप में नहीं बनाएंगे, केवल तुलना कर लेंगे व्यापक रूप से। तो व्यापक रूप से कैसे तुलना करेंगे, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। अब यह हो गया व्यापक रूप। तो a1 इसका मान इससे तुलना कर लेंगे, इसका इससे तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे a1 का मान 2 है, a1 बराबर 2 और b1 का मान यहाँ पे 1 है 1 और c1 बराबर -6। a2 बराबर 4, b2 बराबर -2 और c2 बराबर -4। अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a1 का मान 2/a2 का मान 4
तो यहाँ पे काटेंगे, कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2। अब b1/b2 का मान ज्ञात करेंगे, b1/b2, तो b1 का मान 1/b2 का मान -2। अब c1/c2 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो c1/c2, c1 का मान -6 बटे c2 का मान -4, माइनस माइनस कैंसिल। अब 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यहाँ 3/2। अब यहाँ पे 1/2 पहले का मान है और दूसरे का मान 1/-2 है और तीसरे का मान 3/2 है। इसका मतलब यहाँ पे 1/2 बराबर 1/-2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस का, इसलिए। और ये भी बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने क्या बताया था, a1/a2 का मान 1/2 नॉट इक्वल b1/b2। यदि यह कंडीशन आ जाए तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी। दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी है। तो प्रतिच्छेदी है तो क्या होगी, प्रतिच्छेदी है तो इसकी एक हल होती है और एक हल है तो क्या होगी, संगत होगी। अतः संगत होगी तो इसका हमको ग्राफी विधि से सॉल्व करना होगा। अतः दी गई रेखाएं संगत है, दी गई रेखाएं संगत है। अब इसको हमको ग्राफी रूप में व्यक्त करना है, तो ग्राफी रूप में इसको व्यक्त करेंगे। तो ग्राफी रूप में व्यक्त करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड की सहायता लेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ग्राफीय रूप, ग्राफी रूप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितना था, 2x + y - 6 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। तो मान लेंगे हमको इसमें एक अचर राशि की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और उसमें मान रखेंगे तो दूसरे का मान प्राप्त होगा, पहले का मान रखेंगे दूसरे का मान प्राप्त होगा। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। और इक्वेशन नंबर सेकेंड, 4x - 2y - 4 = 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पे 2x + y - 6 = 0। तो इसमें हमने मान लेते हैं y का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो y बराबर, y को यहीं जाने देंगे और बाकी सबको उस साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे ये -6 है तो उस साइड जाएगा, +6 होगा, और यहाँ +2 है उधर जाएगा -2x। अब इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाएंगे, तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। हमने बॉक्स बना लिए, इसमें यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y। अब इसमें यदि हमने x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने यदि x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। यदि हम मान लेंगे x का मान यहाँ 1 लिखेंगे, यदि x में इस वाले समीकरण में x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो यदि मान लेंगे हमने रख लिए इसमें, तो इस वाले समीकरण में y बराबर 6 - 2 गुणे x का मान 1, तो यहाँ पे क्या हुआ, y बराबर 6 - 2 एकम 2, 2 और 6 - 2 4, तो यहाँ पे क्या हुआ 4। इसी प्रकार यहाँ पे यदि x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर भी 2 होगा, हल कर लेंगे। और x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 0 होगा। ये तो बॉक्स नंबर 1 था। और बॉक्स नंबर 2 के लिए, तो इसमें हमने मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे x की वैल्यू मान लेते ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे
4x माइनस 2y बराबर 4 को उस साइड लेकर जाएंगे 4 होगा, और इसमें 4 2 4, यहाँ 2 से सब में भाग चला जाएगा तो 2 से भाग जाएगा तो भाग देंगे 2 2 दूनी 4 2x माइनस 2 से भाग देंगे केवल y बराबर यहाँ 2 से भाग देंगे 2। अब इसमें हमने x की वैल्यू यदि ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे पहले 2x रहेगा और y को इस साइड लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 2 रहेगा, ये माइनस से उस साइड जाएगा प्लस y, और यहाँ पे x बराबर यदि यहाँ गुणा में है तो उस साइड जाकर भाग में होता है तो यहाँ पे 2 प्लस y भागे 2, तो x बराबर 2 प्लस y बटे 2। अब इसके लिए हमने एक बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए बॉक्स यहाँ पे x यहाँ पे y। अब इसमें हमने y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। इसमें यदि y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं यदि हमने y बराबर इसमें 0 रख रहे हैं, यहाँ पे y बराबर 0, इसमें इस वाले समीकरण में यदि y बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर 2 प्लस y का मान 0 प्लस 2 प्लस 0 बाई 2, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा बाई 2, 2 कम 2 1, तो x का मान 1 यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। यदि y का मान यहाँ पे 2 रख के हल करेंगे तो x का मान भी 2 आएगा। यदि y का मान इसी प्रकार 4 रखेंगे तो यहाँ पे x का मान 3 आएगा। इस वाले समीकरण में 2 4 0 रख के सॉल्व करेंगे, इतना आएगा, सॉल्व कर लेंगे। अब इस बॉक्स की सहायता से दोनों बॉक्स की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2 की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो बॉक्स नंबर 1 को लेते हैं। बॉक्स नंबर 1 x बराबर 1 y बराबर 4, तो यहाँ पे x बराबर x वाले अक्ष पे देखेंगे तो 1 और y वाले अक्ष पे देखेंगे 4, तो x अक्ष पे यहाँ 1 है, y अक्ष पे 4 यहाँ है। इसके सामने यहाँ 1 के सामने यहाँ पे बिंदु होगा, इसको रेखा प्रदर्शित कर देंगे। x का निर्देशांक 1 और y का निर्देशांक 4, ये बिंदु हो गया। अब दूसरा क्या है, x वाला 2 है, y वाला 2, मतलब x के अक्ष पर 2 y अक्ष पर भी 2, तो यहाँ इसके सामने यहाँ इसके सामने यहाँ पे होगी रेखा, इसको भी 2, 2 लिख लेंगे। अब तीसरी रेखा, तीसरी बिंदु कहाँ है, x बराबर 3 y बराबर 0, तो x बराबर 3 यहाँ पे है और y का मान 0 यहीं पे रहेगा, तो मतलब यहाँ पे रहेगा, यहीं पे यहाँ लिख लेंगे 3, 0। अब इस रेखा को मिलाएंगे, इस रेखा को मिला दिए। ये तो बॉक्स नंबर पहला था। अब बॉक्स नंबर दूसरा देखेंगे तो इसमें x बराबर 1 यहाँ और y बराबर 0 यहीं पे हो गया, मतलब 1, 0। अब दूसरा क्या है, x बराबर 2 y बराबर 2, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे x बराबर भी 2 y बराबर भी 2, यहीं पे बिंदु हो गए, मतलब यहीं पे बिंदु आ गई। अब तीसरा x बराबर 3 यहाँ पे और y बराबर 4 यहाँ, मतलब 3 और 4 के सामने यहाँ पे आ गई रेखा, तो यहाँ पे हो गई कितना, 3, 4। अब इस रेखा को मिलाएंगे, इसको तीनों को आपस में, तो यहाँ पे 3 रेखा हमने मिला दी। तो यहाँ पे यह सिद्ध हो गया कि यह प्रतिच्छेद बिंदु है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्लियर। तो प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या है, यह ऐसा कंडीशन संगत के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा सवाल, तो इसको पहले व्यापक रूप में, ये तो दिया है तो व्यापक रूप से इसका तुलना कर लेंगे। व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहले वाले का पहले से, दूसरे वाले का दूसरे से तुलना कर लेंगे। तो पहले का पहले से a1 बराबर 2, b1 बराबर
B1 बराबर -2 और C1 बराबर -2। अब A2 बराबर यहाँ पे 4 और B2 बराबर -4 और C2 बराबर -5। अब A1/A2 B1/B2 C1/C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो A1/A2, A1 का मान कितना है 2 बट्टे A2 का मान 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब B1/B2 का मान ज्ञात करेंगे। तो B1 का मान -2 बट्टे B2 का मान -4। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब C1/C2 तो C1 का मान -2 बटे C2 का मान -5। तो माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे 2/5। तो यहाँ पे A1/A2 का मान 1/2 बराबर B1/B2 का मान 1/2। यहाँ C1/C2 का मान 2/5। तो यहाँ पे देखें कौन कौन मान बराबर है। ए मान दोनों आपस में बराबर है, ए वाला नहीं है। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। तो यह कौन कंडीशन था, कंडीशन नंबर 2, जो क्या है, समांतर है। A1/A2 नॉट इक्वल A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ऐसी क्या है, समांतर